शालोम एवरीवन। आज हम प्रकाशित वाक्य 10 अध्याय का अध्ययन करेंगे। यहाँ पर जब इस अध्याय को जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, फिर मैंने एक और शक्तिशाली स्वर्गदूत को बादल ओढ़े हुए स्वर्ग से उतरते देखा, जिसके सिर पर मेघधनुष था। उसका मुंह सूर्य के समान और उसके पांव आग के खंभे के समान थे। उसके हाथ में एक छोटी सी खुली हुई पुस्तक थी। उसने अपना दाहिना पांव समुद्र और बायां पांव पृथ्वी पर रखा। तो इस पूरे 10 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर पता चलता है यीशु मसीह स्वयं यूहन्ना के पास आया, और ये जो 10 अध्याय है वो स्पेशली केवल यूहन्ना जो इस पुस्तक को लिख रहा था उसके लिए था, और कुछ विशेष चीज़ यूहन्ना को यीशु मसीह बता रहा था। वो स्वर्गदूत खुद यीशु था जो बादल ओढ़े हुए है, धनुष के समान दिख रहा है, तेज है, महिमा है, चेहरा, पाँव, ये सब समुद्र पृथ्वी पर रखा, वो सारे संसार का राजा है। इसका पूरा वर्णन दानियल की पुस्तक में आपको मिल जाएगा। उसके हाथ में एक पुस्तक है और उसका शब्द जो है गर्जन के समान है, बिजली के समान है। तो जब हम पहले अध्याय में पढ़े ऐसे ही कुछ भयंकर रूप यूहन्ना ने देखा था, तो उसे देखकर वो पहचान गया कि ये यीशु ही है करके। तो जब वो बता रहा था ऐसे बड़े शब्द से चिल्लाया जैसे सिंह गरजता है, और जब वो चिल्लाया तो गर्जन के 7 शब्द सुनाई दिए। और जब 7 गर्जन के शब्द सुनाई दे चुके तो मैं लिखने पर था, यूहन्ना बता रहा है, मैं लिखने पर था, पर मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना, जो बातें गर्जन के उन 7 शब्दों से सुनी हैं उन्हें गुप्त रख और मत लिख। जिस स्वर्गदूत को मैंने स्वर्ग, समुद्र और पृथ्वी पर खड़े देखा था, उसने अपना दाहिना हाथ स्वर्ग की ओर उठाया और युगान युग जीवता है, और जिसने स्वर्ग को और उसमें जो कुछ है, पृथ्वी को और उसमें जो कुछ पर है, समुद्र को और जो कुछ उसमें है सृजा, उसी की शपथ खाकर कहा, अब तो और देर न होगी। तो यहाँ पर जो 5 अध्याय में परमेश्वर से लिया गया पुस्तक, जो सिंहासन से प्रभु यीशु मसीह जो मेमना के रूप में था, सिंहासन से एक पुस्तक लिया था, वो पुस्तक को 7 बार यूहन्ना, उस पुस्तक में 7 बातें यूहन्ना से कहा, न्याय के लिए कहा गया। और ये बात गुप्त है, उसको कोई नहीं जानता, बाइबल में लिखा नहीं गया है। और जब हम 5 और 6 पद को पढ़ते हैं तो परमेश्वर का शपथ खाकर यीशु ने यूहन्ना को आशा दिया कि न्याय जल्दी होगा, उसमें देरी नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों का आत्मा न्याय के लिए पुकार रहा था। और 7 पद से 11 पद तक हम पढ़ते हैं तो इसमें एक दर्शन देखा यूहन्ना ने, और उसे सुना, उसे देखा और उसे अनुभव किया, और तब उसको बाद में वो प्रचार करता है लोगों के बीच में, क्योंकि बहुत से राजा को, बहुत से साधारण प्रजा को, बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे विश्वासियों को, इन सब के बीच में प्रचार करके उनको बचाना है, क्योंकि परमेश्वर का न्याय आने वाला है, वो बहुत भयंकर होगा, और उस न्याय से हमको बचना है। इस बात का प्रचार यूहन्ना को करना है करके यीशु मसीह ने यहाँ पर बताया। तो ये जो 10 अध्याय है वो स्पेशली यूहन्ना के लिए था, और वहाँ पर बहुत सारे न्याय के बारे में यीशु मसीह ने स्वयं यूहन्ना को बताया और उस बात को गुप्त रखने के लिए कहा, ताकि कोई दूसरा जन उसको जान न सके। और प्रकाशित वाक्य में उस बात को लिखा नहीं गया है, लेकिन यूहन्ना जब पतमुस टापू से बाहर गया तो उसने इस पूरे पुस्तक को लिखा तो ज़रूर, लेकिन उसने जो चीज़ देखा था दर्शन में, जो अनुभव किया था, जो एक्सपीरियंस किया था, जो होने वाला है भविष्य में, उन बातों को उसने उस समय प्रचार भी किया, लोगों को बताया, कलीसियाओं को बताया, अन्य लोगों को बताया, राजाओं के सामने बताया, क्योंकि यीशु मसीह ने उसको एक जिम्मेदारी भी दिया था। तो आने वाले 11 अध्याय में देखेंगे हम 2 गवाह के बारे में, कि वो 2 गवाह कौन थे, क्या किए, बहुत सारी चीज़ों का खुलासा हम करेंगे। तब तक आप प्रार्थना करते रहिए, बने रहिए प्रभु यीशु मसीह में, और वीडियो का इंतज़ार करते रहिए। गॉड ब्लेस यू। शालोम।